पता है हम इंसानों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है कि हम अपने आप को सबसे ऊपर समझते हैं। हमें लगता है हम ही सब कुछ कर सकते हैं और हम ही सब कुछ करते हैं। प्रकृति, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हम इन सब में अपने आप को सबसे ऊपर और सबसे समझदार मानते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं अनुराधा गुप्ता फ्रॉम ग्रीन गैंग। आज बात करते हैं बर्ड फीडिंग के बारे में। बर्ड फीडिंग यानी कि भाव अच्छा और काम गलत। बर्ड्स को डिपेंडेंट बना रहे हैं आप अपने ऊपर, मत कीजिए ऐसा। किसी को भी अपने ऊपर डिपेंड करके हम उनका कभी भी भला नहीं कर सकते। बर्ड्स का अपना एक नेचुरल फूड साइकिल होता है। उनका 90% से ज्यादा खाना इंसेक्ट्स, बीज और फ्रूट्स होते हैं, वो भी उड़ उड़ कर, ढूंढ कर, मेहनत करके। प्रकृति में सबके हिस्से के भोजन की व्यवस्था है, लेकिन सबको अपने हिस्से की मेहनत भी तो करनी पड़ती है ना। अगर बिना मेहनत के, बिना कोशिश के किसी को भी कुछ मिले तो सिर्फ इंसान ही नहीं, पक्षी भी अकर्मण्य हो जाएंगे। पशु पक्षी हमसे बहुत ज्यादा समझदार होते हैं। उनका अपना एक फूड चेन होता है। आप उनके फूड साइकिल को खराब कर रहे हैं, उनके डाइजेशन को खराब कर रहे हैं, और यहाँ तक कि आपने तो डाइट चार्ट बदल दिया है बर्ड्स का। किचन से मैगी, कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, तरह तरह के अनाज, आटा वगैरह वगैरह। बर्ड्स की ओवरऑल हेल्थ खराब हो रही है। आप नेचुरल रहने दीजिए उनको। जहर खिला रहे हैं आप उनको और फिर सोचते हैं हम पुण्य कमा रहे हैं। खास तौर पे ज्योतिषी और पंडित जो किसी भी चीज के उपाय के लिए हमें पक्षियों को दाना डालने और बंदरों को खिलाने के लिए बोलते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे किसी का भला नहीं होता, क्योंकि पक्षी हम पर निर्भर नहीं है, बल्कि हम जो उन्हें इतना सारा अनाज इजीली अवेलेबल करा देते हैं और वो बिना मेहनत के खा लेते हैं। इससे उनका डाइजेशन खराब होता है। और शहरों में तो बहुत अधिक अनाज डलने से कबूतरों का प्रजनन बहुत अधिक बढ़ गया है, जो एनवायरनमेंट और इंसानों के लिए बहुत ही हानिकारक है। क्योंकि जहाँ भी कबूतरों की संख्या बढ़ जाती है, वहाँ इंसानों में एस्थमा, लंग डिजीज, स्किन डिजीज बहुत बढ़ जाती है। क्योंकि कबूतरों की ड्रॉपिंग्स बहुत ही एसिडिक होती हैं और एनिमल, प्लांट्स, एनवायरनमेंट, इंसानों सभी के लिए बहुत हार्मफुल होती है। अपनी बर्ड पॉपुलेशन को बैलेंस करने का नेचर का अपना एक संतुलन होता है। तो जहाँ भी कबूतरों की संख्या बढ़ जाएगी, बाकी पक्षी अपने आप वहाँ धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो प्लीज आप नेचर को डिस्टर्ब मत कीजिए। प्लीज डोंट इंटरफेयर। देयर इज इनफ फूड फॉर बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। पशु पक्षियों की भलाई के भाव से हम इंसानों में अपनी भलाई का भाव कहीं ज्यादा होता है कि पक्षियों को दाना डालेंगे, बंदरों को खिलाएंगे तो हमारा शनि सुधरेगा, हमारा मंगल सुधरेगा। तो किसका फायदा देखा हमने, अपना या पशु पक्षियों का? किसी को भी पक्षियों या बंदरों की हेल्थ के बारे में तो पड़ी ही नहीं है। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अब पक्षियों में और बंदरों में ऐसी ऐसी बीमारियां आने लगी हैं जो इंसानों में हुआ करती हैं। अगर हम उनके लिए कुछ करना चाहते हैं और पक्षियों को कुछ देना चाहते हैं, तो वो है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना, ताकि प्रकृति का संतुलन बना रहे और सभी जीव जंतु और पशु पक्षियों को नेचुरल तरीके से अपना भोजन और आश्रय मिल सके। तो अगली बार जब भी कोई ज्योतिषी या पंडित आपको किसी भी उपाय के रूप में पक्षियों को बाजरा, दाना या मीठी सेब डालने को कहे, या आपके खुद के मन में पक्षियों के लिए दया भाव उत्पन्न हो, तो प्लीज पक्षियों के स्वास्थ्य, डाइजेशन और फूड साइकिल को ध्यान में रखते हुए एक पेड़ लगा देना। देखना आपके बिगड़े काम अपने आप बनने लगेंगे, क्योंकि यही एक सही और स्वस्थ तरीका है पक्षियों के लिए कुछ करने का और अपनी दया भावना दिखाने का।